आज के जो अभी के जो कुछ स्टूडेंट है जो लेट से पढ़ाई स्टार्ट किया है उनके लिए, तो वो उसके लिए ही खास करके बेसिक लाया गया है जो अभी हम कुछ बताएंगे। जैसे कि ये हमारा आयत है। आयत में एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है। ये बड़े लंबा जो है दिख रहा है, ये लंबाई है, और ये क्या है, चौड़ाई। ये सभी जानते हैं लगभग। अब इसी में कुछ भुजा दे दिया जाए, जैसे 6, इसका दे दिया है 4 मीटर में है, तो इसका क्षेत्रफल बोले तो क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। अब लंबाई गुना चौड़ाई तो 6 गुना 4, यानी हमारा मीटर में है ना, तो हमारा कितना होगा, 6 चौके 24 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर जो लाए हैं, ये स्क्वायर किसी किसी को प्रॉब्लम है कि एक्स स्क्वायर कैसे लिख देते हैं, एक्स क्यूब कैसे लिख देते हैं। अब आता है कि मतलब ए स्क्वायर कैसे लिख देते हैं, तो इस पर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का अगर बात आता है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम ये बात को जानने का कोशिश करेंगे कि ए गुने ए, ये हमारा इस पे नहीं है कुछ, तो ये इस पे क्या है, एक पावर है ना। नहीं भी कुछ रहता है तो एक पावर रहता है। अब एक जो है इसी को कहते हैं पावर यानी घात, और दूसरा है जो ये हमारा क्या है, ये जो नीचे का ए है, ये है बेस यानी आधार। तो ये बेस है। लेकिन एक बात और जानेंगे नोट करके, जो अगर बेस समान हो तो गुना में पावर जुटता है। गुना में क्या होता है, पावर जुटता है। जैसे हम इसको देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, जैसे ए गुना ए है हमारा, नहीं कुछ पावर 1 है, इस पर भी 1 है। अगर इसको लिखे तो बेस समान है हमारा, तो हम ए लिख देते हैं और 1 प्लस 1, यही तो हमारा हो जाता है 1 पे पावर 2, यानी 1 1 2, तो 2 आ गया। दूसरी बात, अगर बोले ए में एक्स में कैसे होगा, तो हम एक्स में भी वही लगाएंगे। यहाँ 2 लिए थे, यहाँ पर 3 को ले लिए, नहीं कुछ है तो क्या है, पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है। अगर इस बेस तो सबका x x x x ही है, अगर तीनों को हम क्या करें, गुना करें, तो गुना में हमको ये बताया गया है कि पावर जुट जाता है। तो पावर जुट जाता है तो 1x, बेस समान है सबका, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी x पर कितना, 1 1 2 1 3 हो गया, यहाँ 3 लिखेंगे। तब एक्स स्क्वायर या किसी में लिखा रहता है कि जो मीटर स्क्वायर या इस तरह का बात अगर लिखा रहे, जैसे कि दूरी को मापने के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग क्या यूज करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी है दूरी नापने की इकाई, उसमें हम लोग, तो उसमें अगर मापते हैं, तो अगर क्षेत्रफल है तो एक लंबाई है एक चौड़ाई है, तो यहाँ भी m मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा। अगर नहीं होगा तो हमको मीटर में करना पड़ेगा भुजा को, तब जा कर के हमारा क्या होगा, सही होगा। तो मीटर और मीटर को गुना किए तो मीटर स्क्वायर, इसीलिए हम लोग सवाल में क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। आइए यहाँ तक हम लोग समझ गए। इसको खास कर इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लेना है। ये पार्ट अगर नोट कर लेते तो आपको आगे चल करके किसी को बताइएगा भी तो उसमें समझ में आएगा। हाँ, दूसरा है एक वर्ग दे दे, तब पहले तो आयत का ही और कुछ लेते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है, यानी परिमाप अगर बोले ना
तो ये हमारा भुजा 6 मीटर है, ये हमारा 4 मीटर है, तो ये भी तो 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 4 होगा ना, 6 4 6 4 सब होगा इस तरह से। तो हम परिमाप अगर निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते तो लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं। अगर इसको क्षेत्रफल निकालते तो लंबाई गुना चौड़ाई। अगर हम इसको परिमाप निकाले तो सब भुजा को जोड़ देंगे, 1 2 3 4। अब जोड़िए, आयत का परिमाप कितना होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। अगर हम 2 दिए, लंबाई हमारा कितना है, लंबाई है हमारा, यहाँ देखिए लंबाई कितना है 6 है और चौड़ाई कितना है 4 है, तो 6 4 हमारा कितना हुआ 10 और दूने कितना 20 हो गया। अगर हम देखें तो इसको अगर यहाँ देखें हम लोग तो क्या है हमारा, ये मीटर में होगा। हम ऑब्वियसली क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ना हम एक सूत्र पे फार्मूला सेट किए, और वैसे अगर आप जोड़ते हैं तो वैसे भी जोड़ के देखिए। जैसे कि आप यहाँ से लीजिए 6 + 4 + 6 + 4 कितना हो गया, 6 4 10 6 16 4 20। अब 20 मीटर है ना। अब यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ गए, यहाँ से यहाँ तक पूरा कर लिए। अब ये हमारा, शायद आपको इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलेंगे अब हम लोग वर्ग पे ना। अब कहाँ चलेंगे, वर्ग पे। अब हम लोग चलते हैं वर्ग पे। आयत हम लोग का हो गया, अब वर्ग पे। वर्ग का चारों भुजा समान होता है। वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो वर्ग का अगर ये a होगा तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाले तो इस भुजा को इस भुजा को गुना करेंगे। तो आप देखिए कि ये वर्ग है ना। तो वर्ग का हम लोग क्या करते हैं, 1 गुना a, इस पर नहीं कुछ है, पावर 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पर पावर 1 + 1 यानी a²। यानी वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या हुआ, भुजा स्क्वायर। यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, ये भुजा स्क्वायर लिखते हैं हम लोग। दूसरी बात आता है कि इसका पेरीमीटर अगर निकालते हैं, परिमाप, तो हम क्या करेंगे। परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ करते हैं क्या कि ये जिस तरह आयत में हम लोग निकाले थे उसी तरह हम क्या करेंगे, चारों भुजा को जोड़ देंगे। अगर चारों भुजा को जोड़ देते हैं तो वही तो हमारा जो मेनली होगा मान, वही हमारा परिमाप हो गया। तो परिमाप बराबर 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा यानी 1 2 3 4, 4 गो भुजा लिखे या 4 गुना 1 भुजा लिखे। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, a + a 1 2 3 4। तो 4 4 1 गो, तो 4 गो a ना है तो 4 ही लिख लिए, वही तो है यहाँ। तो क्षेत्रफल अगर हमको दे दिया जाए, मान लीजिए ये हमारा 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, क्योंकि चारों भुजा क्या होता है, समान होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर होगा, तो हमारा कितना हो गया 4। 2 का स्क्वायर बराबर 4। अब परिमाप कहेगा तो परिमाप बराबर हमारा कितना हो गया, 4 गुना 1 a, तो 4 गुना 2 यानी 8। देखिए 2 4 6 8 पूरा हो गया। अब चलिए आते हैं त्रिभुज पे। त्रिभुज में क्या है कि अब हमारा दिया हुआ है ये त्रिभुज, अगर इस टाइप से दिया हुआ है हमारा मान, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 6, यहाँ दिया है 12, यहाँ दिया हुआ है आपको मान के चलिए यहाँ पर दिया हुआ है 8 ना। तो ये तीन मान अलग अलग मान है, अलग अलग वैल्यू। एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज की बात किया जाए तो तीनों भुजाओं का योग कितना 180 होता है। 180 के तो होता है सिर्फ, ठीक है। लेकिन इस टाइप से अगर तीनों भुजा ज्ञात रहे तो हम एक 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, जो हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हैं। पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं S बराबर, उसके बाद क्या करते हैं, हीरोन का सूत्र लगाते हैं।
तो अगर तीनों भुजा ज्ञात रहे तो ही, अगर नहीं रहे तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। अगर दो भुजा ज्ञात रहे तब भी हम लोग दूसरा रूल लगाते हैं, दूसरा तरीका से निकालते हैं, इसका अलग तरीका से निकालते हैं। तो हमारा a बराबर मान लेते हैं 6 है, b बराबर हमारा कितना है 8 है, c बराबर हमारा 12 है। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप इक्वल टू कितना होता है a प्लस b प्लस c बट्टे 2, यानी हमारा कितना हो गया 6 प्लस 8 प्लस 12, तो हमारा कितना हो गया बट्टे 2, तो 12 8 20 6 26, यानी हमारा कितना हो गया 26 बट्टे 2, यानी कि हमारा s कितना निकला 13। अगर s 13 निकल गया तब हम यहाँ से इसको बना सकते हैं। कैसे कि अगर देखिए आप सूत्र लगाते हैं, हम एक अलग तरीका से बनाना कोशिश करेंगे ताकि जल्दी समझ में आए और जल्दी बने भी। तो हमारा ये 13 तो s निकला है, तो s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, यही करते हैं ना। तो हम करते हैं 13 में से माइनस कर दिए 6, a को घटाए तो कितना हो गया 7। अगर b 8 में 13 में से 8 को घटाते हैं तो 5 हो गया। अगर हमको 13 में से 12 को घटाना है तो 1 हो गया ना। तब हमारा कितना हो गया, एक आया 7, दूसरा आया 5, ये हो गया। अब हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरोन का सूत्र प्रयोग करने के लिए हम लोग चलिए ऊपर चल जाते हैं, पहले तो यहीं देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग हीरोन का सूत्र से अब क्या करते हैं, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस क्या होता है सी, तो इस पर हम सेट कर देते हैं। सेम देखिए अब हमारा भुजा का मान निकल चुका है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं इसको कि 13 गुने 7 गुने 5 गुने 1, तो हमारा आ जाता है कितना, इसमें तो किसी का भी मान नहीं निकलेगा। तो आप देखिए तो कोई जोड़ा नहीं लग रहा है, इसमें वर्गमूल निकलेगा सही सही नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर कितना करते हैं, 7 पंच 35, 13 को गुना कीजिए, 35 और 13 को गुना कीजिए, कितना होता है 40, 40 6, 13 पंच 65 का 5 6 45 है ना, 455 हो गया, 455 हो गया। 455 अगर हमारा हो गया, अब इसको हम देखिए अगर इसका एग्जैक्ट मान निकालना है तो आप चलिए इसका वर्ग कितना होता है, यानी कि अगर हम चाहेंगे तो 20 का स्क्वायर, 20 गुने 20 कितना 400। अगर 20 गुने 20 400 होता है तो 21 को हम लाते हैं, 21 गुना 21 441। अगर हमको देखो 441 के इसके लगभग में आ गए हैं, तो हमको यही मान निकालना है 441, यानी 21 गुने 21, तो हमारा लगभग में मान आ जाता है 2 जब निकला है 21 गुना 21 है, तो रूट के अंदर में 2 को रहेगा तो 1 को लिखना है, तो हम लिखेंगे 21 के लगभग आंसर आएगा, लगभग। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, ये हम लोग समझ लिए।